हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। रानी श्रीवास्तव ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो भाई जा रहे हैं थेरेपी और अपने ठंड का यंत्र निकाल लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडक है। और देखिए मुँह से कितने भाप निकल रहे हैं। तो जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा, जैसे लग रहा है ना कि वो शीत की बारिश हो रही हो, जैसे मतलब बारिश ही हो रही हो, हल्की फुल्की सी बारिश लग रही है। तो फिर चलते हैं और मिलते हैं आपसे। तो हम आ गए थेरेपी और चलते हैं फिर बताते हैं। तो हमने रास्ता चेंज कर लिया और घर जा रहे हैं इस वजह से कि बाप रे बहुत ज़्यादा डॉग हैं और इस रास्ते हम गए बहुत ज़्यादा थे तो उनको डर लग रहा था भाई कहीं काट उठ लिए तो आ गए घर। और घर पे आते ही अपना काम शुरू कर दिए। पराठा बना रहे हैं, मेथी पराठा। मेरे हस्बैंड को सोया मेथी बहुत पसंद है। ये देखिए सोया मेथी पराठे। बाकी इनको पसंद तो है भर के बनाना, बट मुझे वो समझ में नहीं आता, ना समझ में आता ना आता है। अभी हमने कभी बनाया नहीं, हमको यही समझ में आता ज़्यादा कि तो फूले फूले रोटी की तरह बनाओ और उस पर तेल रिफाइंड जो भी आपको लगाना हो वो लगा दो। गरम गरम ये देखिए, अभी मैं देके आती हूँ। इतना नहीं ठंडा है कि रूम में बैठे हैं, इतना दूर बैठे कि यहाँ से वहाँ ले जाने में रोटी ठंडी हो जाएगी और फिर कहेंगे कि ठंडी ठंडी बना दी तुम। तो भाई आज बहुत ज़्यादा ठंडा है, इतना ज़्यादा ठंडा कभी मतलब इस साल में अभी पहली बार पड़ा है। मतलब आज से ठंडक शुरू हो गया है, बाकी ठंड था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही है। और धूप भी नहीं निकला है और मेरे ख्याल से निकलेगा भी नहीं। तो और सभी लोग नाश्ता कर लिए हैं, बस एक दो लोग बचे थे, मम्मी और ये इन लोग को गरम खाने के आ रहे हैं। तो इस वजह से मैं गरम मैं कई तीखे रख दीजिएगा, हम बना देंगे गरम गरम जब खाना होगा आप लोग के लिए। तो सही बात है, ठंडे में गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, बट हम लोग को ये चीज़ें नहीं पसंद है क्योंकि ये लोग खाते हैं तब तक खाना ठंडा हो जाता है और हम नहीं खा पाते हैं। ये लास्ट है पराठा मेरा, दो लोग मम्मी और ये बैठे, बाकी सबके लिए बना हुआ है। और बताइए आप लोग कैसे हैं, आप लोग क्या ठंड कितना पड़ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ना। और आज एक दो लोग तारीफ़ की कि आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप, तो सच में आप लोग भी बताइएगा क्योंकि आज हमने हेयर वॉश किया है और अपनी कैप को चेंज कर दिया। अभी मैं दे के आ रही हूँ, एक मिनट। अच्छा, मेरे घर ये है कि मैं अपनी सासू माता से पूछूं अगर कि और चाहिए या मतलब नाश्ता करना है, तो वो इतने देर में बताती है कि कुछ समझ में आता करना क्या है, हाँ कि ना। बहुत ज़्यादा बहुत सोचती है मम्मी मेरी, सोचने के बाद बताती हैं बहुत देर में कि, और उनके पास में कोई बैठा रहे तो कहता है कि अरे बताओ ना क्या करना है। तो बहुत देर में ये सब काम करती हैं। और आप थेरेपी गए थे, बहुत मोटा है, इसको पहन के गए थे तो वहाँ पे मना कर रही थी, इसीलिए सारे कपड़े नहीं, घर के कपड़े मैं पहन के जाती हूँ ताकि वहाँ पे थोड़े से पतले कपड़े मतलब पहनने होते हैं
मोटे कपड़े रहेंगे तो जो मतलब शरीर में जो गर्म है, हीट है, वो जल्दी नहीं होगा। और थोड़ा सा गाजर भी खा लें क्योंकि बहुत मीठा गाजर है। और कल ये लेके आए बहुत सारा, बोले रोज़ खाओ तुम, क्योंकि अनार ख़त्म हो गया है। अब कह रहे गाजर और चुकंदर खाओ। तो और गरम कर दे, जिसको खाना होगा खा लेगा। मैं तो खा चुकी हूँ। मेरा राइट टाइम है 10 बजे का नाश्ता करने का। दस बजे तक मम्मी पापा कर लेते हैं नाश्ता, और नहीं भी करती मम्मी तो पापा कर लेते हैं। ये बना रखा हुआ है, दे दे मम्मी को। हाँ, और ये मम्मी को दे दीजिएगा, ठीक है। और मैं अब चलें, ठीक है। और मैं अभी जा रही हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और मैं आ गई। बहुत ठंडा लग रहा है पैर में, क्योंकि शूज उतार दी हूँ तो बहुत ठंडा लग रहा है। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या कर रही है, नाश्ता कर ली तब भी कुछ ना कुछ खा रही हूँ। तो भाई मेरी आदत हो गई आजकल, नाश्ता करने के बाद मुझे फिर भी भूख लगा रहता है, पता नहीं क्या है। और मैं जो सामान जहाँ रखती हूँ ना, वो मुझे मिलता ही नहीं है। जब तक चीज़ों को उतन पुतन न कर डालूं, जो चीज़ें मैं ढूंढ रही हूँ मुझे मिल नहीं रहा है, देखते कहाँ मिलता है। और ये सारा कारस्तानी मेरे हस्बैंड का है कि इधर उधर सामान पोछे रहते हैं, मेरे सामान को और पोछ देते हैं। फिलहाल मैं जो ढूंढ रही हूँ मुझे मिला नहीं। कोई नहीं, अभी ये इनसे पूछूंगे फ़ोन करके कि कहाँ है। यहाँ पे भी नहीं है। और बुटीक पे भी बैठना है, लेकिन थोड़ा आधे घंटे लेट में बैठूंगी, क्योंकि कुछ ढूंढ रही हूँ, मुझे ढूंढना है। और 10:30 तो हो ही रहे हैं, लगभग आज 11 बज जाएगा। काम तो है, बहुत सारा काम है। पता है, सारे खिड़की दरवाजे एकदम बंद हैं, जो दिखते ही नहीं है बिना लाइट खोले हुए। दिन में भी मुझे लाइट जलाना पड़ता है भाई, इस वजह से कि सारी खिड़की, ये खिड़की बंद है। इधर से ये दरवाजे पहले खुलते थे ना, आप लोग देखे होंगे गर्मी में, बट वो भी बंद है, तो रोशनी किधर कहीं से आती ही नहीं है, इस वजह से। और ये देखिए मेरे मनी प्लांट, मनी की कमी की वजह से पत्ते सूख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि जब पैसे कम रहते हैं, मतलब नहीं रहते हैं, तो ये पत्ते सूखते हैं। तो देखिए बहुत सारे पत्ते सूख रहे हैं इसमें, तो शायद थोड़ी कमी हो गई है, इस वजह से पत्ते सूख रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि मतलब पत्तों को मतलब सूखे रहने नहीं देना चाहिए पेड़ में, तुरंत मतलब तोड़ देना चाहिए। ये मुझे लग रहा है ना कि पानी नहीं मिलता है इस पेड़ को, पता नहीं क्यों किनारे से हमेशा सूख ही जाता है। तो बहुत सारी बातें हो गई, और चलिए, और बहुत सारा काम भी करना है। और मेरे बाल देखिए कैसे हो गए हैं। मेरे बाल मुझे अच्छे लगते हैं, बट जब छोटे हो जाते तो सोचती हूँ बड़े हो जाएं, और जब बड़े हो जाते तो सोचती हूँ थोड़े से छोटे हो जाएं। ये सारी समस्याएं हैं। हाँ, कटवाती मैं खुद ही हूँ, कोई मुझे मतलब मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता है कि नहीं कटवा लो, नहीं अच्छी लग रही है वो। मैं खुद ही कटवाती हूँ, और खुद ही अच्छे नहीं लगते, खुद ही बेकार लगते हैं, मतलब अच्छे लगते हैं। तो सारी चीज़ें देखिए। अच्छा, पानी कम हो गया है, तो मैं मनी प्लांट में ऐसा कुछ लगाई हूँ जो, और अभी आपको दिखा रही हूँ। कुछ चीज़ें जो है ना, वो मतलब यादगार रहते हैं, शादी के हैं मेरे, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पर्सनली। और ये देखिए, ये जो है ना केतली,
ये मेरे शादी में मैं लेके आई थी। इसके मतलब इस केतली के कप सेट थे बहुत सारे क्या मेरे क्या 6 की 12 थे, और प्लेट थे, केतली था, और नहीं देखे होंगे आप लोग पहले, मतलब शक्कर के लिए अलग रहता है कप इतना बड़ा, वो सारी चीज़ें थी। छोटी केतली थी कि बड़े में निकाल के छोटे में निकालो, एक में दूध रखो, एक में गर्म पानी रखो, ऐसे चाय बनाने वाली थी। तो सब कुछ तो टूट गया, लेकिन ये केतली बचा हुआ है, तो इसमें हमने मनी प्लांट लगा दिया है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि काम बहुत है, काम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइएगा आप लोग कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और ब्लॉग के साथ साथ आपके वहाँ ठंडक है कि नहीं है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और ये भी बताना कि आप लोग भी अपनी शादी का क्या क्या सामान रखे हो। हमने तो बहुत सारे सामान रखे हैं, और बहुत सारा नहीं हुआ क्योंकि मैं देखी थी अपने वहाँ मम्मी लोगों को कि मम्मी 40 साल शादी के बाद शादी के दिखाती थी, ये देखो ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। तो वो चीज़ें मतलब मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी रखी रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।